हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो जो हमारी क्लासेस चल रही हैं नवोदय विद्यालय की, नवोदय प्रवेश परीक्षा की, उसमें आज का जो टॉपिक है हमारा वो क्या है? स्क्वायर स्क्वायर रूट एंड क्यूब क्यूब रूट। वर्ग वर्गमूल और घन घनमूल। घन क्या है, घनमूल क्या है, वर्ग क्या है, वर्गमूल क्या है। तो बेटा इसका कंसेप्ट मैं आपको क्लास नंबर 13 में करवा चुकी हूँ। ये हमारी क्लास नंबर 14 है, जिसमें मैं आज आपको कुछ PYQ और MCQs कराने वाली हूँ। तो फटाफट से बिना देर करते हुए अपनी क्लास की तरफ चलते हैं। उससे पहले जो बच्चे हमारे चैनल पर नए हैं या जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। तो इसमें लिखा है सॉल्व ऑल क्वेश्चंस। जो भी सारे क्वेश्चन हैं उनको सॉल्व करना है नॉर्मली। तो पहला हमारा क्वेश्चन है 8 का वर्ग, 8 का स्क्वायर। तो 8 की घात कितनी है, इसे हम क्या बोलते हैं? घात, पावर। 8 की पावर 2, ठीक है। या 8 की घात 2, या 8 की घात 3, या घात 4, जितनी भी हो उसको पावर या घात बोलते हैं। तो 8 की घात 2 मतलब 8 को 2 बार लिखना है गुणा करके। तो 8 की 8 में गुणा करो 64। तो 8 का स्क्वायर क्या आएगा? 64। मतलब 8 का जो स्क्वायर है वो क्या आएगा? 64, ठीक है। इसी प्रकार 6 का हमें क्या करना है? घन, क्यूब, ठीक है। 6 की घात 3, घात 3 को हम क्या बोलते हैं? घन या क्यूब। तो 6 को हमें 3 बार लिखना है, कीजिए गुणा। 6 की 6 में करेंगे 36 और 36 की 6 में करेंगे 216, ठीक है। तो नॉर्मली है ये। तो घन और क्यूब तो मैं आपको पहले भी करवा चुकी हूँ, ये कंसेप्ट करवाया था तब आपको समझाया था, स्क्वायर और क्यूब। उसके बाद आता है 289। ये क्या है? अंडर रूट 289। अब हमें इसका क्या करना है? हमें इसके गुणनखंड करने हैं, या आप इसे डिवीज़न मेथड से भी कर सकते हैं, ठीक है। तो हम डिवीज़न मेथड से कर लें। 289 पीछे से हम क्या करेंगे? पेयर्स बनाएंगे, दो दो के जोड़े बनते हैं, आगे एक रह गया। एक अगर यहाँ पे लिखा है तो एक यहाँ पे लिखेंगे, एक की गुणा एक में करेंगे, एक एकम एक, दो में से एक गया एक, पेयर के साथ उतारेंगे 89। एक में एक को जोड़ो, कितने आएगा? 2। अब हम यहाँ पे क्या ले, जैसे मानो मैं यहाँ पे 2 ले लेती हूँ, यहाँ पे भी 2 ले लेती हूँ, 22 और दूनी 22 दूनी 44। ये तो बहुत कम हो जाएगा। तो मुझे यहाँ पे 5 5 ले लेते हैं, 25 पंजे 125 होता है, ये भी बहुत कम है। उसके बाद मैं 7 7 ले लेती हूँ, ठीक है। 18, 189 आएगा। 27 की 7 में गुणा करके आप कर सकते हैं। 7 की 7 में करो 49, कैरी 4, 7 की 2 में 7 दूनी 14 और 4 18। तो पूरा पूरा कैंसिल हो गया। मतलब हमारा जो इसका आंसर है वो क्या है? 17। 289 का 289, 17 मल्टीप्लाई 17 इज इक्वल टू, जब हम इसे अंडर रूट में से बाहर करेंगे तो पेयर्स में आता है बाहर, ठीक है। क्योंकि ये हमारा स्क्वायर रूट है तो हमें दो दो के पेयर बनाने हैं, तो हमारा 17 आंसर बाहर आ जाएगा, ठीक है। 17 बाहर आ जाएगा। अगर ये यहाँ पे घात 3 होती, क्यूब रूट होता, तो 3 3 के पेयर बनते हैं, ठीक है। लेकिन ये 3 का पेयर नहीं बनाना है हमें, ये हमारा स्क्वायर रूट है तो दो दो का पेयर बनाना है, ठीक है। हो गया। ये तो नॉर्मली था। उसके बाद हमारे कुछ ऐसे जोड़ घटाने में भी आ जाता है, जैसे ये 169 है प्लस 144 माइनस 196, ठीक है। तो ये किसके, ये जो सब अंडर रूट में है ये सब स्क्वायर रूट है, ठीक है। तो ये किसके पेयर्स बन सकते हैं हम इसमें? या तो हम इसमें ऐसे भाग विधि से कर लें, या फिर अगर हमें पहले से ही पता हो तो हम वो कर सकते हैं। जैसे मैं 169 का आपको करके दिखा देती हूँ। पेयर्स बना लेते हैं पीछे से, एक एकम एक, फिर उतारेंगे 69, यहाँ पे 2 तेज दिया, ठीक है। 23 3 जा 69 मतलब 13। ये जो 169 है ये किसका स्क्वायर रूट है? ये 13 का, ठीक है। तो हमारा यहाँ पे क्या आ जाएगा? 13 मल्टीप्लाई 13 प्लस 144 होता है 12 का, माइनस 196 किसका होता है? किसी को पता है?
चलिए तो हम करके देख लेते हैं 196 किसका होता है। 196 14 का होता है। फिर भी हम एक बार करके देख लेते हैं आपकी तसल्ली के लिए। ठीक है, कैसे करना है। 196 वही गुणनखंड विधि से आप कर सकते हैं या एलसीएम लेके कर सकते हैं। ठीक है, दो दो के पेयर बना लिए, 196 उतार लिया, इन दोनों को ऐड कर लेंगे 1 और 1 को, 2 आ जाएगा। फिर यहाँ पे 4, यहाँ पे 4, 24 4 जा 96। ठीक है, तो 196 जो है किसका स्क्वायर रूट है, 14 का, 14 का, 196 14 का, 14 × 14। अच्छा, ये स्क्वायर रूट है तो हमें दो दो के पेयर बनाने हैं, तभी एक एक संख्या बाहर आएगी। 13 प्लस इधर से 12 माइनस इधर से 14। ठीक है, तो 13 और 12 को जोड़ लें, कितने हो गए 25 माइनस 14। अच्छा, 14 को घटा दो, कितना आएगा 11। तो हमारा आंसर क्या आया 11। आ गया समझ में। नॉर्मली बस हमें इनका स्क्वायर रूट पता होना चाहिए। ठीक है, जैसे 169 का स्क्वायर रूट होता है 13, 144 का स्क्वायर रूट होता है 12 और 196 का होता है 14। हमें ये याद होने चाहिए, तो हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं। जैसे अभी हमें इसमें दिया है 0.09। ठीक है, तो हम पॉइंट को हटा लें तो नीचे क्या आ जाएगा, पॉइंट के आगे 2 जीरो हैं दशमलव बिंदु के आगे, तो 2 जीरो लगा लें, नीचे 100 हो गया। ठीक है, ऊपर कितना है 9 और नीचे कितना है 100। अब हमें इसे स्क्वायर रूट से बाहर करना है, तो हम पेयर्स बना लेंगे। 9 को 3 × 3 लिख सकते हैं, 3 3 9, और इसको 10 × 10 लिख सकते हैं। हमें स्क्वायर रूट में दो दो के पेयर बनाने होते हैं। 3 × 3 मतलब एक संख्या बाहर आ गई, 3 बटे 10 × 10 मतलब एक 10 बाहर आ गया। तो हमारा आंसर क्या हुआ 3/10। या आप चाहें पॉइंट में आंसर है तो हम पॉइंट में भी आंसर लिख सकते हैं, 0.3 आ जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से हमें सारे क्वेश्चन करने हैं, बहुत सरल हैं। ऊपर 112 दिया है, नीचे दिया है 196 अंडर रूट में। ठीक है, अभी मैंने बताया 196 किसके पेयर होते हैं, 14 का। ठीक है, एक बार और बता देती हूँ, अगर आपको नहीं समझ में आया है तो 196 किसका पेयर है, 1 1 जा 1, 96 उतारेंगे और फिर 4 4 लेके यहाँ पे 24 4 जा 96। ठीक है, तो 196 किसका स्क्वायर रूट है, 14 का। अब हमारे पास ये भी अंडर रूट में है, तो हम इसका भी निकाल लेते हैं, पेयर बना लेते हैं। 2 दूनी 4, 5 में से 4 जाएगा, 1 बचेगा, हम 76 यहाँ पे रखेंगे, 2 में 2 जोड़ देंगे, कितना आएगा 4। अब हम यहाँ पे 4 ले लें दोनों जगह, कोशिश कर लेते हैं। 44 की 4 में गुणा करो। ठीक है, 176 आ गया, मतलब 576 किसका स्क्वायर रूट है, 24 का। तो हमें पता चल गया सबका। अब तो यहाँ पे आ गया 112 बटे ये 14 का स्क्वायर रूट है, गुणा ये 24 का है बटे 12। अब हमें इन्हें स्क्वायर रूट में से बाहर करना है। ये पेयर्स हमारे पास हैं तो एक एक संख्या इनकी बाहर आ जाएगी। ठीक है, तो हम नॉर्मली यहाँ पे लिख लेते हैं 112 बटे 12 14 गुणा 576 किसका स्क्वायर रूट है, 24 का बटे 12। अब हमें क्या करना है, इनको बैलेंस करना है। हम इसमें संख्या काट सकते हैं, जैसे 12 से 24 दो बार कट जाएगा, 12 दूनी 24 होते हैं। 2 से फिर हम 14 को काट सकते हैं 7 बार। ठीक है, तो हमारे पास क्या बचा, 112 बटे 7। क्या 7 का भाग 112 में जा रहा है, कोशिश कर सकते हैं। 7 का भाग 112 में देंगे, 7 एकम 7, 11 में से 7 जाएंगे तो कितने बचेंगे 4, तो 6 बार चला जाएगा, मतलब 16 आंसर आया। 7 से हम 112 में भाग करेंगे तो 16 बार जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आया, 16। नॉर्मली सब चीज़ों को धीरे धीरे सॉल्व करना होता है। ठीक है, और कुछ नहीं करना। देखिए क्वेश्चन नंबर 7, 144। अभी मैंने बताया 144 स्क्वायर रूट किसका होता है, 12 का, गुणा 81 किसका होता है, 9 का, 9 9 जा 81 गुणा 9 किसका होता है, 3 का। मतलब हमें
जानबूझ के ऐसे पेयर बनाने हैं जिससे कि जो हमारा स्क्वायर रूट में संख्याएं हैं वो बाहर आ जाएं। ये 12 का पेयर है, 12 बाहर आ गया। 9 का पेयर है, 9 बाहर आ गया। 3 का पेयर है तो 3 बाहर आ गया। ठीक है, 3 दिया 9, 9 की 9 में गुणा करेंगे 81, 12 की 12 में गुणा करेंगे 144। ठीक है, दो ऐसी संख्याओं की गुणा आपस में करनी है जो सेम हो और उनमें गुणा करके वही संख्या आ जाए। ठीक है, तो अब हम इन तीनों की गुणा कर लेंगे। 12 की 3 में करेंगे 108, फिर 108 की 3 में करेंगे तो क्या आएगा 324 आंसर। ठीक है, सरल है, कोई दिक्कत परेशानी। सबका स्क्वायर रूट और क्यूब रूट करना है इजी तरीके से। सारे क्वेश्चन इजी हैं, इसी तरीके के क्वेश्चन आते हैं, जोड़ घटाने गुणा भाग, बस आपको स्क्वायर रूट और क्यूब रूट आना चाहिए। ठीक है, और एक बात और, हमारे चैनल पर कक्षा 3 से लेकर कक्षा 8 तक की ये जो आपकी एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिकाएं होती हैं या आपकी पाठ्य पुस्तक होती हैं, हर सब्जेक्ट की वीडियोस हमने बनाई हुई है और जो बाकी हैं उन्हें बना भी रहे हैं। तो आपके छोटे बड़े भाई बहन हो तो आप उन्हें यहाँ बता सकते हैं, अपनी बुक्स यहाँ से वो फिल कर सकते हैं अच्छे से समझ कर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन को देखते हैं। अब क्या है, क्यूब, हमें किसके पेयर बनाने हैं, 3-3 के। ठीक है, तो 3-3 के पेयर बनाने हैं, तो 27 का हम क्या कर सकते हैं, एलसीएम कर सकते हैं। लेकिन मुझे पता है 3 गुणा 3, अगर मैं 3 की 3 बार गुणा करूंगी तो 27 आएगा। 3 3 9 9 3 27। ठीक है, घात हमारे पास क्या है, ये क्यूब रूट है, घनमूल है, तो हमें 3-3 के पेयर चाहिए, तो इसलिए मैंने 3 का पेयर बनाया है। 729, ये है 9 का पेयर, ये 9 का घनमूल है। 9 निम 81, 81 निमा 729। ठीक है, तो हमने पेयर बना लिए। एक 3 का पेयर आया बाहर प्लस एक 9 का पेयर आया बाहर। ठीक है, दोनों को जोड़ना है, 9 और 3 12। सिंपल आंसर हो गया। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपको ऐसा क्वेश्चन दे देगा जिसके पेयर ही नहीं बनेंगे, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। अभी जैसे हमें इसमें क्या करना है, ये 3 है, 1000 का पेयर बनाना है, 1000 है तो 10 गुणा 10 गुणा 10, 10 की 10 में गुणा करो 100, 100 की 10 में करेंगे 1000 हो गया, तो मतलब ये 10 का पेयर बन गया। 3-3 का बनाना है क्योंकि घनमूल है, माइनस 125 में 5 का पेयर बनेगा। 5 की 5 में गुणा करेंगे 25, 25 की 5 में करेंगे 125। ठीक है, तो दोनों पेयर बन गए हमारे। चलिए उसके बाद नीचे क्या है, 512, 512 में बनेंगे 8 के पेयर। 8 की 8 में गुणा करेंगे 64, 64 की 8 में करेंगे 512, तो नीचे 8 का पेयर बन गया। माइनस 27 का बनाएंगे हम, 27 का क्यूब रूट निकालेंगे तो बनेगा 3, 3 3 9 9 3 27। हो गया इजी, सबके 3-3 के पेयर बन गए, बस संख्याएं बाहर निकालनी है अब। ठीक है, अब ये क्यूब रूट से बाहर आ जाएगा, तो ऊपर क्या है 10 माइनस 5, नीचे क्या आया 8 माइनस 3, तो 10 में से 5 घटाओ 5, 8 में से 3 घटाओ 5, 5 से 5 कैंसिल, एक आंसर आ गया। ठीक है, एनी प्रॉब्लम? अगर किसी भी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, ये हमारा स्क्वायर रूट है 17/9। तो पहले ये क्या है, हमारी फ्रैक्शन है, मिक्स फ्रैक्शन है, मिश्रित भिन्न। तो पहले हम इसे नॉर्मल भिन्न में बना लें, नीचे का गुणा करते हैं और ऊपर का प्लस करते हैं, ये मैंने आपको बताया है। 9 एकम 9 और 9 में 7 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 16। ठीक है, तो ऊपर क्या आया 16, नीचे क्या आया 9। तो जो हमने इसकी मिश्रित भिन्न बनाई है, मिक्स फ्रैक्शन, वो क्या है 16/9। हमें स्क्वायर रूट चाहिए, तो 16 को पेयर बनाओ, 4 चौक 16, 2 का पेयर बनाना है, क्यों स्क्वायर रूट है। 9 का पेयर बनाओ, 3 तिया 9, तो पेयर बन गए 4 और नीचे क्या आया 3, मतलब 4/3 हमारा आंसर है। ठीक है, एनी प्रॉब्लम? चलिए, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, आपको हेल्प मिली हो तो। अब मिलते हैं आपसे एक नए टॉपिक के साथ एक नई वीडियो में, तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो। हैव अ नाइस डे एंड थैंक यू।